घर में जब कचरा होता है बाहर फेंकने का मन करता है, लेकिन इसको तो मैं बाहर नहीं फेंकूंगी, मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी। हाथ में स्केल और पेन मैंने ले लिया है। लोग सोचेंगे ये गणित में होशियार है, लेकिन गणित मुझे नहीं आती है। मैंने अंदाजे से इसको कटिंग कर लिया है। अब ग्लू की मदद से पेपर को मैं चिपका दूंगी इसके ऊपर। काफी लोग मुझे मजाक में बोलते हैं कि भाई तुझे हिंदी आती नहीं है तो सीधी मारवाड़ी बोल। तो देखो भैया, मुझे मारवाड़ी आती है, हिंदी नहीं आती है तो वो ही बोलूंगी, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। किसी ने सही बोला है कि माँ की कोख से हम कुछ नहीं सीख के आते हैं, बाहर की दुनिया देखकर हम हर चीज सीखते हैं। और दुनिया में जितना भी ज्ञान बन रहा है उस ज्ञान का हमें हिस्सा बनना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं कि ये नकल कर रही है, तो भाई लोगों, अच्छे कामों की है ना नकल हमेशा करनी चाहिए, बुराई की नकल नहीं करनी चाहिए। अब मैं बनाऊंगी पौधे की डंडी कागज से। ये बने नहीं, कोई नहीं, मेरे पास ऑलरेडी और है। और फिर मैं पत्तियां निकालूंगी रंग बिरंगी, और ये हो गई है पत्तियां तैयार। अब उसके ऊपर चिपका देते हैं। हीरा मोती सोना चांदी सब के सब मैंने उठा के इसके ऊपर रख दिया है और ये फ्रेम बनके रेडी हो गई है। अब मेरे पास एक फोटो खूबसूरत है जो कि मैंने सूरत डूमस में क्लिक करवाया था, वो मैंने इसके अंदर लगा दिया है। बहुत खूबसूरत लग रही है। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर। जैसे स्कूल पहुंचे एडमिशन करवाने के लिए, वहाँ लिया बच्चे का टेस्ट, आ गया 0 और मेरा मुंह उतर के हो गए ठीकरी के जितना। और वहाँ से किताबें कॉपी लेकर हम गाड़ी में बैठ गए। मैं बच्चे के साथ पहली बार एडमिशन करवाने के लिए गई, तब पता चला कि पढ़ाई कमजोर है, अब पढ़ाई के ऊपर ध्यान देंगे। फिर मैं आ गई बाढ़ में। मेरे लिए मैंने ड्रेस सिलने के लिए रख दी क्योंकि मुझे शादी में जाना है। फिर हम आ गए बाजार। गुड्डू के स्कूल के लिए करनी थी शॉपिंग। हम पहुंच गए हैंडलूम क्योंकि इसकी यूनिफॉर्म लेनी थी। और जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ने का टाइम आया तो ये गिरते गिरते बच गई, क्योंकि इसको पता नहीं कि सीढ़ी के ऊपर कैसे चढ़ते। ऊपर चढ़ते ही रिश्तेदारों की दुकान थी, उन्होंने बुला लिया। और ये शॉप है जहाँ पर बींद के शेरवानी वगैरह मिलती है। फिर हम दूसरी बार सीढ़ी पर चढ़े तो यहाँ पर भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था। तीसरी बार तो हम पैदल गए और जैसे ही यूनिफॉर्म की दुकान पहुंचे वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। वहाँ पर इसके बूट टिफिन बैग वगैरह हमने ले लिया और फिर मैं पेमेंट करने के लिए लाइन में खड़ी हो गई, क्योंकि बाड़मेर में स्कूल की यूनिफॉर्म की दुकान एक ही है। और फिर हम गए हैंडलूम, वहाँ पर भी है ना मेरा बहुत बड़ा पोपट हो गया। स्कूल की यूनिफॉर्म लेके हम सीधा गए हैंडलूम, और हैंडलूम में शॉपिंग कैसे करते हैं वो मुझे बिल्कुल पता नहीं। सोचने लगी ये चीजें किसमें डालूं। फिर भैया को देखा कि ये ट्रॉली लेके आ रही है, इसमें डालते हैं, तो मैंने ट्रॉली ढूंढी तो मुझे तो मिली नहीं। फिर कोई नहीं, हम राजस्थानी लोग हैं, मैंने तो पूरा ही सामान मेरी काख में डाल दिया और सामान खरीदने में लग गई। काफी अच्छी अच्छी चीजें मैंने ले ली है, क्योंकि अभी तक मैं कच्चे घर में रह रही हूँ, तो उस हिसाब से ले लिया। और ये बच्चे भी ना बेफालतू की टोकरी ले ली है। मैंने इसको बोला ये टोकरी क्यों ली है, इसने बोला कि मम्मी इसमें सामान डालते हैं वापस यही जमा हो गया। क्या करे, अनपढ़ लोगों का नतीजा यही होता है। और फिर हमें लेना था सब्जी के लिए मसाला, और मुझे पता नहीं कि ये कौन सी सब्जी में डाला करते हैं। और मैंने भैया जी को पूछ लिया कि भैया जी ये कौन सी सब्जी में डालते हैं। फिर उन्होंने बताया, एक पुड़की ले ली और बिल पैक करवा दिया। फिर हम आ गए दूसरी शॉप पर, यहाँ ड्रेस लेनी थी बच्चों के लिए, वो पसंद आई। फिर हम हैंडलूम से निकल गए बाहर और दूसरे हैंडलूम पर हम आ गए। मुझे लेनी थी बच्चों के लिए लोअर और टेस्ट, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और बच्चों को ठंडा कपड़ा चाहिए। यहाँ से ब्रांडेड कपड़े लेकर निकल गए बाहर। आज पूरे दिन में हमने 17,000 रुपए का चूना लगा दिया। काफी लेडीज जी बोलती है कि बुलाना कैसे करते हैं, तो बुलाना कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है, और हाँ ना करे उसके लिए कठिन है। बुलाना शब्द क्या होता है, हिंदी वालों को शायद समझ कम आया होगा, मारवाड़ी लोग समझ सकते हैं। बुलाना उसको ही बोलते हैं, दही के ऊपर हम बटर निकालते हैं। देखो मुझे भी कभी कभी अंग्रेजी आती है, और इसका जो प्रोसेस है मैं बता देती हूँ। गर्मी के मौसम में अगर हम दूध रात को गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करके उसको जमाना पड़ता है। और सर्दी के मौसम में दूध को हम गर्म करके, और थोड़ा गर्म ही होता है तब हमें जमाना पड़ता है, और सुबह तक जम जाता है। गर्मी के मौसम में सुबह 4 बजे उठ के और उसको ठंडा करना पड़ता है, और फिर हम उसको अच्छे से झुकेंगे तो उसके ऊपर घी यानी मक्खन यानी बटर अच्छे से आ जाएगा। आजकल की दुनिया में पुराना जो स्वाद वो अभी नहीं बचा है, क्योंकि लोग है ना फ्रिज और मशीनों को यूज ज्यादा करते हैं। पुराने जमाने में महिला मटकी का पानी यूज करते थे और बटर उतारने के लिए अपना हाथ यूज करते थे। आजकल लेडीज है जो कि स्टील के जरिए यूज कर रही है कि इसमें सफाई रहती है। तो देखो भाइयों, जब हम हाथों में खाना खाते हैं हाथ धोकर, हमारी सेहत नहीं खराब होती है, तो दूसरों की क्यों होगी। दूसरी बात है कि हाथ पर पॉलीथिन लगा के आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, वो भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। एक बात बता देती हूँ कि दही बटर और खाटी सास ओनली फॉर गाय की ही स्वादिष्ट होती है। ऐसी कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे।